गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आज हम करेंगे व्याकरण का लास्ट टॉपिक समास की परिभाषा और उसके भेद। पहला है समास। समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल से, वर्णों के मेल से नहीं बेटा, वर्णों के मेल से शब्द बनता है और दो शब्दों के मेल से समास बनता है। जो नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। सामासिक विग्रह को फिर से अलग करना समास विग्रह कहलाता है। यानी कि जो नया शब्द बना है उसको अगर हम अलग अलग भागों में बांट देंगे तो वो समास का विग्रह कहलाता है। इसी तरह से वो जो सामासिक शब्द बनता है बेटा, उसका जो पहला पद होता है, पहले वाले शब्द को पूर्व पद और बाद वाले शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राज का पुत्र या राजा का पुत्र, ये तो समास का विग्रह हो गया। और नया शब्द क्या बना? राजपुत्र। तो राजपुत्र क्या है? सामासिक शब्द है, समास है। राजपुत्र क्या है? समास है, समस्त पद जिसको हम कहते हैं। तो राजपुत्र समस्त पद है, राजा का पुत्र समास का हमने विग्रह कर दिया। अब देखो राजपुत्र में पहला राज है, तो जो राज है वो पूर्व पद है और जो पुत्र है वो उत्तर पद है। ठीक है, दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। तो राज पूर्व पद है और जो पुत्र है वो उत्तर पद है बेटा। अब है समास के भेद और प्रकार। भेद और प्रकारों की संख्या के हिसाब से समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। 6 हैं। 6 में से हमने पहले जो 3 हैं वो हमने फर्स्ट टर्म में किए हैं। जो अगले 3 हैं वो हम सेकेंड टर्म में करेंगे। तो सेकेंड टर्म में हम करेंगे द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है बेटा। पहला है द्विगु समास की परिभाषा। जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहले वाला पद संख्यावाची हो और उत्तर पद प्रधान हो तथा सामासिक पद किसी समूह या समाहार का भाव प्रकट करे, समूह में ग्रुप में बात हो, ठीक है, उसे द्विगु समास कहते हैं। देखो कैसे, उदाहरण देखिए बेटा। समस्त पद, मैंने आपको बताया ना, एक नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। फिर जिसका विग्रह किया जाता है उसको समास का विग्रह कहते हैं। ठीक है। दोपहर, अब देखो दो शब्द है, पहला पूर्व पद दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद क्या है? दो, और उत्तर पद क्या है? पहर। तो बन गया दो पहरों का समाहार। मैंने आपको बताया डेफिनेशन में ही, परिभाषा में, कि या हम समूह लगाते हैं या हम समाहार लगाते हैं। ठीक है। तो दो पहरों का, देखो पहला शब्द क्या होगा? संख्यावाची होगा, राइट। दो पहरों का समाहार। शताब्दी, हम कहते हैं ना उसने क्रिकेट मैच में शतक बना लिया। शतक मीन्स 100 सालों का समूह। पंचतंत्र, पंच मीन्स 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह या समाहार, जहां पे कोई चीज मिलती है। त्रिकोण, 3 कोनों का समूह, किसको कहते हैं? त्रिभुज भी होते हैं, जैसे त्रिकोण। त्रिरंगा, 3 रंगों का समूह। क्या है? हमारा भारतीय फ्लैग है, जो हमारा झंडा है, ध्वज है। त्रिफला, 3 फलों का समूह, त्रिफला। अब देखिए अगला है तत्पुरुष समास। परिभाषा, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पूर्व पद नहीं, दूसरा उत्तर पद, तथा दोनों पदों के मध्य कारकीय विभक्ति का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में लिंग और वचन का प्रयोग उत्तर पद के अनुसार होता है, यानी कि जो दूसरे वाला पद होता है। इस समास के पूर्व पद में ही कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए तत्पुरुष समास के ना बेटा, हम कहते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे 8 भेद होते हैं। पर जब हम समास करते हैं तो पहला कर्ता और संबोधन जो लास्ट वाला है वो कट जाता है, वो नहीं आता कारक में। ठीक है। इसमें तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समास है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। देखो कर्म, कर्ता ने, कर्म को आया ना इसमें, तो जेब को कतरने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करण तत्पुरुष दूसरा है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। मधांध, मद से अंधा।
ठीक है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ऐसे ही अगला है अपादान तत्पुरुष समास, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, जन्मांध, जन्म से अंधा। अगला संबंध तत्पुरुष, पदाकांक्षा, पद की आकांक्षा, कुर्सी जो चेयर होती है जहां बैठना होता है, पद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। अधिकरण तत्पुरुष समास, पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, वनवास, वन में वास। ये कारक चिन्ह लगे हैं बेटा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। परिभाषा, जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, ना पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, पर आंसर कुछ और आता है, किसी तीसरे पद की बात करते हैं हम, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही के शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास के विग्रह में है जिसका, है जिसकी, है जिसके या है जो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है जब उसका विग्रह करते हैं। ऊपर बेटा बहुव्रीहि में व जो है ये इसमें इसके थोड़ा गलत है, यहाँ पे बहुव्रीहि की स्पेलिंग ठीक है, ये देखना आपने। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास के उदाहरण। सामासिक पद क्या है? गजानन, गजानन, गज, गज मीन्स हाथी, आनन मीन्स मुख। हाथी है जिसका, हाथी जैसा है मुख जिसका, या गज का है आनन जिसका, हाथी का है मुख जिसका। अर्थात किसका है हाथी जैसा मुख? गणेश जी का। तो भगवान गणेश, देखो अपना पहला पद प्रदान हुआ ना दूसरा, आंसर कोई तीसरा आ गया, ठीक है। ऐसे घन श्याम, घन जैसा श्याम है जो, अर्थात भगवान कृष्ण। तो ये आंसर देना जरूरी है आप लोगों के लिए बेटा। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, अर्थात पीले है वस्त्र जिसके। भगवान विष्णु जी के भी पीले वस्त्र है और श्री कृष्ण जी भी पीले वस्त्र पहनते थे। जलज, जलज किसको कहते हैं? कमल को। तो जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल, जिसका जन्म जल में हुआ हो, किसका? कमल का। दिगंबर, दिशाएं हैं जिसका अंबर, अर्थात भगवान शिव। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, किसकी होती हैं? भगवान विष्णु जी की होती हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा 7th क्लास, जिस दिन हमारी ऑनलाइन क्लास हो गई, हमारी में भी कल है ऑनलाइन क्लास या आज हमारी ऑनलाइन क्लास है, तो आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है। मैं आपको ये आज समास ब्लैक बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझाऊंगी बेटा, ओके। जिसको यहाँ थोड़ी सी कमी रह गई है, हम आज इसको ब्लैक बोर्ड पे भी समझेंगे। थैंक यू।